तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये कुलधरा का जितने भी कस्बे थे यहाँ पे, वहाँ का जो मुखिया था का ये घर था और उसी को ही ये लोग पूरा इंटैक्ट करके रखे हुए हैं। 84 विलेजेस जहाँ पे थे, पता नहीं यहाँ पे और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक छोटी सी बावड़ी भी मिली और इस बावड़ी में पता नहीं सांप होंगे, चमगादड़ होंगे, क्या होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ आज भी पानी है, आप देख सकते हो नीचे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जैसलमेर का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जैसलमेर फोर्ट। यहाँ लोग कैसे रहते हैं और इसके बारे में कुछ अच्छी बातें। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और खूबसूरती भी है। हाँ, पटवों की हवेली। मेरे पास वक्त कम था क्योंकि हम लोगों का प्लान आज कुछ और जाने का था, जो आपको मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन आप अगर यहाँ आओ तो थोड़ा वक्त निकाल के आना। फिर मैं निकला अपने दोस्त से मिलने, जिसके साथ हम लोग घूमने वाले थे बड़ा बाग और कुलधरा, और फिर मैं जाने वाला था सम डेजर्ट, वहां का डेजर्ट कैंप एंजॉय करने। यहाँ के लोग और यहाँ की खूबसूरती मुझे बांध चुकी है। पिछले सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसलमेर जितना खूबसूरत है, यहाँ उतना स्ट्रगल भी है, और यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रगल है गर्मी और पानी। रैन बसेरा सुने तो थे बहुत नाम, कभी देखे नहीं थे। प्रवीण भाई के लिए आज वो भी एक्सपीरियंस कर लिए कि कैसा होता है, क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं हम बड़ा बाग की ओर। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहाँ पे भी चल के हम लोग देखेंगे। वो बेसिकली जो हमारा वाटर स्टोरेज के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया था, बाद में वो डिलापिटेड हो गया। वहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं बड़ा बाग में, लेकिन बड़ा बाग एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, कच्चे धागे के बहुत सारे सीन्स हो गए। कल आपको याद होगा इसी रास्ते हम लोग गए हुए थे जहाँ पे ये विंड टर्बाइंस दिख रही थी। कल ये विंड टर्बाइंस तो घूम नहीं रही थी, एकदम स्टैटिक पोजीशन में थी। आज घूम रही है अच्छे से। या तो हवा का स्पीड आज ज़्यादा है या तो कल उसको शट डाउन कर दिया गया था। और कल बड़ा बाग क्रॉस करके ही हम लोग आगे गए थे तनौट की तरफ। तो माइंड में था कि जब तनौट फिर बॉर्डर फिर लौंगेवाला से होके वापस आएंगे तो शाम में बड़ा बाग देख लेंगे, लेकिन रिटर्न आते आते हमें रात हो गई। रास्ते भर बहुत सारे लोग मिल रहे थे, बातचीत चल रही थी उन लोगों से, और इसी के वजह से टाइम निकल गया। रास्ते में हमने रेगिस्तान भी देखा, वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया। काफ़ी मज़े किए कल हम, और आज ही हम देखेंगे बड़ा बाग। अगर मूवी शूटिंग हुई है तो वो वाला नज़ारा, वो जगह वैसी होती होगी, इसी के लिए वहाँ पे शूट हुई है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जानेंगे वो वाला जगह के लिए, वो वाला जगह के ऊपर कि किस लिए वो स्ट्रक्चर बनाया गया था, क्या हुआ था उसके बाद। वहाँ दूर आप देख सकते हो बड़ा बाग दिख रहा होगा। यहाँ पे पार्क करेंगे गाड़ी। तो जैसलमेर से लगभग 7 किलोमीटर दूर
यहाँ पे एक सुनसान जगह पे ये बनाया गया है बड़ा बाग। और ये जो बड़ा बाग है जो आप देख रहे हैं, ये 16th सेंचुरी में बनाई गई थी। जो आप देख रहे हो ये बड़ा बाग, ये एक टैंक बनाया गया था वाटर स्टोरेज के लिए, जो कि जैट सिंह II, जो कि जैसलमेर के शासक थे उस वक्त, वो ये बड़ा बाग बनाए थे। जैसे हम लोग बहुत सारे डैम्स देखते हैं ना, जो 50-60 साल पहले बनी होती है, राजाओं के टाइम में भी ऐसे पानी स्टोर करने के लिए डैम बने रहते हैं। तो उस टाइम में जितना आर्किटेक्ट रहते थे वो इतने ज़्यादा होनहार आर्किटेक्ट, और उनका जितना भी टेक्निकल नॉलेज था वो आज के आर्किटेक्ट से बहुत ज़्यादा उम्दा उन लोगों का नॉलेज हुआ करता था। और आप देख सकते हो ये चीज़ मैं जैसलमेर फोर्ट से भी बोल रहा हूँ, हवेली गए थे, पटवों की हवेली, वहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ कि उस तरफ का जो आर्किटेक्चर है अभी के आर्किटेक्चर से ये बहुत अलग था, बहुत हाई लेवल का आर्किटेक्चर था। तो आप यहाँ पे जो जगह देख रहे हो, जितने भी जगह यहाँ पे हैं, सब का सब आर्किटेक्चर बनाया गया है प्राइमरीली टू स्टोर वाटर। तो ये और कुछ नहीं, इनिशियली ये बनाया गया था पानी के स्टोरेज के लिए। सो दिस इज़ लिटरली एन एंशिएंट डैम यू कैन से। जैसलमेर जैसे रेगिस्तान में पानी की किल्लत होनी कोई बड़ी बात नहीं थी, तो पानी को स्टोर करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया था। और इसी के वजह से उस वक्त के जो बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट थे उनके साथ बात करके और ये बना गया था बहुत बड़ा डैम, जो कि पानी की स्टोरेज किया जाता था। जैट सिंह II जिन्होंने ये डैम बनाया था, उनके डेथ के बाद उनके जो बेटे थे लुंकारन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बागान बनाए थे जस्ट इसके बगल में, और अपने पिता के स्मारक के लिए यहाँ पे उनकी समाधि भी बनाई थी। उसके बाद उनके जितने भी वंशज थे, एक के बाद एक की समाधि यहाँ पे बनती गई, और ये पूरा का पूरा जगह बन गया है एक समाधि स्थल, जहाँ पे हर एक छतरी किसी ना किसी बड़े राजा या महाराजा का या उनके वंशज का समाधि ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समाधि है राजाओं का, और जिसकी समाधि है उसका नाम और उसके ऊपर यहाँ पे कुछ जानकारियाँ भी दी गई हैं, खोदा गया है यहाँ पे, ये हिंदी में लिखाया गया है। और ऐसे बहुत से यहाँ पे समाधि है, पर आप ये जगह दूर से देख के आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये समाधि स्थल है, क्योंकि इतनी सुंदर है ये जगह और इतना ब्यूटीफुल है। ऊपर आप देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे। इन सुंदर इमारतों के बीच आप चल चल के जाओगे और इसकी खूबसूरती को देखते हुए जाओगे, लेकिन जब तक आप गौर से नहीं देखोगे आपको पता तक नहीं चलेगा। तो ये जो सुंदर इमारतें हैं ये बस है अब कब्रिस्तान। जो बगीचा बनाया गया था उसका नामो निशान तक नहीं, जो डैम बनाया गया था जहाँ पानी स्टोरेज होती थी उसका नामो निशान तक नहीं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर में बनाया गया है, पता ही नहीं चलता कि ये सच में क्या एक डैम था। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा छतरियाँ हैं और हर एक छतरी किसी ना किसी समाधि के लिए बनाया गया है। तो जब ये डैम बना हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि ये सारा का सारा छतरी जितना भी अभी मौजूद है यहाँ पे, ये सब का सब उस वक्त बनाया गया हो। लेकिन हाँ, ये पता चल पा रहा है ये सब देख के
कि जब महाराजा और उनके वंशज की एक के बाद एक मृत्यु हुई तो उनके वजह से एक के बाद एक समाधि बनाई गई और हर एक के नाम पे एक एक छतरी यहाँ पे मौजूद है। उनके नाम के साथ उनके ऊपर जानकारियाँ भी यहाँ पे अच्छे से दी गई है। बड़ा बाग सुनसान है, वीरान है, कब्रिस्तान है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कहाँ जाएंगे प्रवीण अब? कुलधारा। कहाँ? कुलधारा। क्या है वहाँ पे? दैट इज अ मोस्ट हॉन्टेड विलेज। पूरा विलेज ही हॉन्टेड है और कहते हैं कि रातों रात उस विलेज में से सारे लोग गायब हो गए थे मिस्टीरियसली। ऐसी बात है, चलो हम भी यहाँ से गायब हो जाते हैं और सीधे पहुँचते हैं जहाँ से लोग गायब हो गए थे ना, वहीं पे पहुँचते हैं जाके सीधे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने दोस्त के साथ कुलधारा। कुलधारा एक छोटा सा गांव था जो अभी वीरान पड़ा हुआ है, एकदम खाली गांव है जहाँ पे एक भी आदमी नहीं रहता, लेकिन वहाँ हर कोई घूमने जाता है। क्या है उस गांव में और कैसे क्यों वो एक विज़िटिंग प्लेस बन गया, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और ख़ुद भी विज़िट करूंगा, वो प्लेस एक्सप्लोर करूंगा। कुलधारा के नाम तो बहुत सुना है, उसके बारे में भी बहुत सुना है, लेकिन आज वो पूरा का पूरा मैं कवर करूंगा फिज़िकली वहाँ पे जाके। इन्हीं सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच यहाँ पे राइड किया हुआ है, तो मुझे बहुत यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और नवंबर दिसंबर में तो यहाँ का क्लाइमेट क्या बढ़िया रहता है। यहाँ का क्लाइमेट, ये बहुत बढ़िया टाइम है विज़िट करने के लिए जैसलमेर। सॉरी, ये कौन सा रूट ले लिए? जो दिखा रहा है यहाँ पे बहुत लंबा रूट बता रहा है। तो ये तो सम जाने वाला डायरेक्ट रूट है। अच्छा, अभी बता रहा था कि हम गलत रास्ते आ गए, लेकिन बड़ा बाग से जो सही रास्ता है, बड़ा बाग से जैसलमेर, जैसलमेर से फिर कुलधारा। बट अभी जो दिखा रहा था बड़ा बाग से डायरेक्टली एक बाईपास रास्ता, ये वाला रास्ता जो हम लोग जा रहे हैं यही कुलधारा की तरफ दिखा रहा था। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो सही है, यही रास्ता ही सही है, क्योंकि जैसलमेर से होकर अगर जाते तो मे भी ट्रैफिक जाम में फंस भी सकते थे। वैसे जैसलमेर उतना ज़्यादा भीड़ भड़का जगह नहीं है, ट्रैफिक उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ से तो गुज़रना पड़ेगा। ट्रैफिक हो या ना हो, मतलब कंजेस्टेड रास्तों में से तो गुजरना पड़ेगा, तो मे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता वो वाला। यही रास्ता सही है, तो यही पकड़ के हम लोग जा रहे हैं कुलधारा फ़िलहाल। तो आ गए हम लोग, पहुंच गए हैं अभी कुलधारा। पैसेंजर 30, व्हीकल 50, बाइक का क्या है पता नहीं। कुलधारा आर्कियोलॉजिकल साइट। कितना? किस क्या गाड़ी का कितना है? 50 गाड़ी का 30 रुपये पर पर्सन। सब बसा होगा, ये सारा का सारा अबेंडन हो गया था। तो यहाँ पे अभी जो घर आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक पुराना मंदिर है, ये वाला। और ये बस एक छोटा सा गांव है। पूरा का पूरा जो कुलधारा है वो टोटल 84 गांव का बना हुआ है, लेकिन ये एक छोटा सा जगह जहाँ पे यूजुअली बहुत सारे लोग आते हैं और यही देख के ही चले जाते हैं यहाँ से। और वहाँ पे वो जो बना हुआ है वो छोटा सा मकान, जो कि अच्छे से उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, वो वाला मकान यहाँ का जो मुखिया है उसी का ही मकान ये है, यही बोला जाता है।
कुलधरा ये कोई गांव नहीं है, ये पूरा का पूरा एरिया है। और ये जो एरिया है इसमें टोटल 84 विलेजेस हुआ करते थे। और ये 84 विलेजेस बना कैसे? राजस्थान में एक जगह है, वो जगह का नाम है पाली। तो वहाँ से ब्राह्मण यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और ये गांव को बसाया था। और ये टोटल एरिया में टोटल 84 गांव को वो बसाए थे। और यही जो घर अभी हम लोग देखे वो घर है मुखिया का, जो कि ये टोटल 84 गांव के मुखिया थे और ये गांव उनके ही कंट्रोल में था। उसका देख रेख यही करते थे। इनका स्पेशलिटी था क्या? ये जो कल्टीवेशन करते थे उनका कल्टीवेशन बहुत एडवांस तरीके का कल्टीवेशन था। और यहाँ चारों तरफ अभी जो बंजर दिख रही है, हरी भरी कल्टीवेशन उस बंजर ज़मीन पे होती थी, क्योंकि उन लोगों का कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही अच्छा था। उन लोगों का जो इरिगेशन टेक्निक वो लोग डेवलप किए थे, वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाली इरिगेशन वो डेवलप किए थे। उस वक्त ये सब एरिया में कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरीके से होती थी। तो ऐसा हुआ क्या कि ये गांव एकदम सुनसान बन गया? ये 19वीं सदी की बात है, जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ करता था। लेकिन जो राजा थे उनके जो सेनापति थे सलीम सिंह का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वो यहाँ के लोगों को भरी टैक्स का प्रेशर देना शुरू कर दिए थे। टैक्स का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि यहाँ के लोग और भी ज़्यादा कल्टीवेशन करने के लिए मजबूर हो गए थे। और दिन ब दिन वो मजबूरी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन लोगों को खाने के वांदे बन गए। खेतीबाड़ी अच्छी होती थी, फसल उगते थे, आमदनी होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अचानक से एक दिन भारी सूखा पड़ गया यहाँ पे और अचानक लोग भूखमरी से मरने लगे। लेकिन फिर भी सलीम सिंह का अत्याचार जो है वो ख़त्म होती नहीं और वो टैक्स घटाने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ाने लगे। और ये और भी ज़्यादा मजबूरी और भी ज़्यादा लाचारी ले आया यहाँ के लोगों में। उस वक्त की बात है जब राजा हुआ करते थे, सेनापति हुआ करता था, तो सब कुछ सारा का सारा एसेट, सारा का सारा खजाना और जितने भी खाने पीने की चीज़ होती है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल राजा के ऊपर रहता था। और कोई भी अगर चीनी लेने जाए या कोई भी ज़रूरी चीज़ें लेने जाए तो राजा से उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। छोटा मोटा शादी हो या कोई भी ओकेज़न हो, किसी के घर में भी हो, तो वो पूरा का पूरा परमिशन और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो एकदम राजा के ऊपर डिपेंड करता था। और राजा जितना दे, जैसा दे, जो भी दे, उससे ही वो काम चलाना पड़ता था। और उस वक्त के जो राजा थे ये बात उन तक पहुंचती भी नहीं थी। उनका काम तो बस इतना था वो अपने राज्य को कितना फैला पाए। लेकिन प्रजा की जो बात समझते थे वो थे सेनापति। लेकिन यहाँ के जो सेनापति थे सलीम सिंह, वो अत्याचारी थे। और जब यहाँ पे भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अत्याचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ के लोगों के बीच लाचारी भी बढ़नी शुरू हो गई।
और इसी के वजह से एक दिन जहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल थी इस गांव में सब कुछ जैसा का वैसा चल रहा था, लोग लाचार थे, लेकिन अगले ही दिन सुबह ये पूरा का पूरा वीरान बन गया था। यहाँ पे एक भी लोग नहीं थे, एक गाय नहीं बची थी, एक भेड़ नहीं थी, बकरी नहीं थी। सामान जैसा का वैसा था, जिसका जो घर में जो भी सामान थे वो जैसे के वैसे थे, लेकिन लोग, गाय भैंस बकरी कोई भी नहीं बचा था। पूरा का पूरा गांव अगले दिन सुबह एकदम खाली हो गया। और वो लोग कहाँ गए, कैसे गए, किस हिसाब से, किस रास्ते गए कि नहीं गए, या उनको कुछ हो गया, ये बात किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो चुका था और उजड़ चुका था। एक बात ये भी कहा जाता है कि जो मुखिया की बेटी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और यहाँ के जो सेनापति थे उनका दिल उन पे आ गया था। पर मुखिया को ये बात राज नहीं आई और वो अपने बेटी की शादी वो सेनापति से करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त शादी ब्याह ये बस बहुत कैजुअल बात थी। अगर किसी को किसी के ऊपर दिल आ गया तो वो बस उसको उठा के ले जाता था। और इसी से बचने के लिए मुखिया अपने पूरे लोगों के साथ ये गांव को रातों रात खाली कर दिया। लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है, कहीं पे कोई भी लोग इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं करता, कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं गया है। यहाँ पे हेरिटेज के टीम से भी जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये ओनली एंड ओनली यहाँ का जो सेनापति थे उसके अत्याचार और यहाँ पे जो भूखमरी थी उसका मेन रीज़न वही बताया गया है। चारों तरफ ये फैला हुआ है कि ये गांव श्रापित है, और एक दिन किसी का श्राप यहाँ पे ये गांव को एकदम तबाह कर दिया। क्या आप सोच सकते हो 84 गांव में कितने लोग रहते होंगे, कितनी भेड़ बकरियां होती होंगी, कितने गाय होते होंगे और कितनी जनसंख्या होती होगी वहाँ पे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक रात में पूरा का पूरा 84 गांव ख़त्म हो गया और वहाँ के लोग कहीं ऐसे ही निकल गए और उन लोगों को कोई भी, किसी ने भी नहीं देखा? ये जितने भी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत छोटी सी जगह है, मान लो आधी गांव। लेकिन 84 गांव से जब लोग कहीं पे जाते हैं, भरी रेगिस्तान में भी क्यों ना जाते हों, कोई ना कोई तो उनको देखा होगा, कोई ना कोई तो उनको जानता होगा, या किसी रास्ते तो वो गए होंगे। जैसलमेर है आसपास, जैसलमेर का फोर्ट है, वहाँ के सिपाही चारों तरफ तैनात रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उन लोगों को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। और यही बहुत बड़ी वजह बनती है ये जगह इतना ज़्यादा रिनाउंड है कि क्यों किसी को भी नहीं पता ये जगह रातों रात क्यों खाली हो गया। ये जगह पे चलते हुए जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर ये घरों को भर दिया जाए, यहाँ पे छत लगा दिया जाए और ये पूरा का पूरा एरिया अगर भरा पूरा कर दिया जाए तो ये कितना हरा भरा हो जाएगा, कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे, कितनी बड़ी बाज़ार यहाँ पे होती होगी, कितने शोर शराबा यहाँ पे होता होगा। लेकिन ये पूरा आज सुनसान पड़ा हुआ है। तो क्या सिर्फ ये गांव था, यहाँ पे खेती बाड़ी बस होती थी? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अलग डेवलपमेंट्स भी थे। जैसे कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी बावड़ी भी है, और ये बावड़ी जहाँ पे आज भी पानी है, लेकिन इस बावड़ी में अभी कोई नहीं आता। ये एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं सब के सब बाहर मुखिया के घर देख के ही चले जाते हैं। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा जो एरिया है 84 विलेजेस जहाँ पे थे, पता नहीं यहाँ पे और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक छोटी सी बावड़ी भी मिली, तो मैं नीचे लेके जाता हूँ, आपको वो छोटी सी बावड़ी भी दिखाता हूँ। और इस बावड़ी में पता नहीं सांप होंगे, चमगादड़ होंगे, क्या होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ आज भी पानी है, आप देख सकते हो नीचे।
देखने में जितनी डरावनी लगती है उस वक्त ये उतनी थी नहीं, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पर अब नहीं है। इन उजड़े घरों को देख के आपको कुछ और याद आ रहा है? हाँ जी, कच्चे धागे, कालो, जो कि एक हॉरर स्टोरी है, फैंटेसी हॉरर स्टोरी। कुछ मूवी यहाँ पे शूट हुए हैं। कालो एक हॉरर स्टोरी है, कच्चे धागे और भी बहुत कुछ। अभी कुछ ही महीने पहले एक मूवी रिलीज़ हुई थी, पूर्वा, यहीं पे ही शूट हुई थी। वो दौड़ दौड़ के इधर उधर गांव में भटकती रहती थी, भागती रहती थी। तो वो यही जो जगह है, यही वो जो गांव है, यहीं पे वो शूट हुआ था। और अगर आप सभी ने देखा होगा वो सब मूवी, तो आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ये जो उजड़े हुए इमारतें हैं जो बिखर चुकी हैं, यहीं पे ही वो सब की शूटिंग और वो सब का शॉट यहीं पे ही लिया हुआ था।